आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं CSS का फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है और इसका हम किस तरीके से यूज करते हैं। और फ्लेक्स बॉक्स की मदद से हम ये इमेज ग्रिड जो दिख रही है आपको, इमेज की गैलरी जो आपको दिख रही है, ये भी बनाएंगे। ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स हम बिल्कुल कंप्लीट सीखेंगे, कंप्लीट फ्लेक्स बॉक्स। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी फ्लेक्स बॉक्स के लिए। और फ्लेक्स बॉक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जो भी मॉडर्न वेब डिज़ाइन है उसमें फ्लेक्स बॉक्स बहुत ही हैवली यूज किया जाता है। तो इसके पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है CSS का। और फ्लेक्स बॉक्स सीखने से क्या होगा, हम इवन जल्दी सीख रहे हैं फ्लेक्स बॉक्स। हमने और भी बहुत सारी चीज़ें CSS में नहीं सीखी है, लेकिन ये एक एडवांस कंसेप्ट हम इतने इनिशियल स्टेज पे इस वजह से सीख रहे हैं क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स सीखने के बाद प्रोजेक्ट करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट करना इजी हो जाएगा, तो हम और भी अलग अलग प्रोजेक्ट कर पाएंगे अगर हमें फ्लेक्स बॉक्स अच्छे से आती हो। तो इसके लिए हम फ्लेक्स बॉक्स इस वीडियो में रख रहे हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम समझने का कोशिश करते हैं कि फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। राइट, व्हाट एंड वाई। वो एक्चुअली में क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है जो फ्लेक्स बॉक्स रिजॉल्व करेगा। तो आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास एक डिव है जिसकी हमने क्लास ले रखी है कंटेनर, और इसको हमने स्टाइल कर रखा है CSS से। इसमें कुछ पेडिंग है और इसकी विड्थ हमने दी है 100% और बैकग्राउंड है इसका ब्लैक। ठीक है, और इस डिव के अंदर हमारे पास बेसिकली 3 डिव है और प्रत्येक डिव में सभी डिव में एक H3 टैग है जिसमें हमने ये नंबर लिख रखा है। तो एक ये डिव हो गया, एक ये डिव हो गया, एक ये डिव हो गया। ठीक है, और इसको भी हमने एक विड्थ और एक हाइट दी है और कुछ पैडिंग दी है ताकि इसके कॉर्नर में थोड़े गैप आ जाए। और इस तरीके से इसको हमने एक बैकग्राउंड वाइट दे रखी है। इसको मैं आपको CSS में भी दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखो तो ये हमने कंटेनर को कुछ स्टाइलिंग दे रखी है और बॉक्स को भी कुछ स्टाइलिंग दे रखी है। और फ़ॉन्ट फैमिली हमने लगाई है sans serif, और इस यूनिवर्सल सेलेक्टर को हमने मार्जिन और पैडिंग दोनों 0 कर रखा है। और ये बॉक्स साइजिंग हमारा बॉर्डर बॉक्स है। ये सारी स्टाइलिंग हमने पिछले वीडियो में देखी थी। तो अभी दिक्कत क्या आ रही है कि ये टॉप टू बॉटम जा रहा है। जैसे जो ऊपर है HTML में वो यहाँ पे ऊपर आ रहा है, फिर एक एक के नीचे एक आता जा रहा है। राइट, अगर मैं यहाँ पे एक और डाल दूँ, एक और एलिमेंट ले लेते हैं हम, और ये है लेट से 4, तो ये इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अभी हाइट थोड़ी कम हो गई तो इसकी हाइट हम बड़ा कर लेते हैं, लेट से 550 पिक्सल का, इस तरीके से। लेकिन अब जब आप किसी वेबसाइट में देखोगे तो वहाँ पे साइड बाय साइड भी रहता है। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे इस साइड पे रहता है लोगो, और बीच में होता है मेनू, और यहाँ पे होते हैं कुछ बटन, या तो कुछ कंटेंट होते हैं यहाँ पे, कुछ इमेज होते हैं यहाँ पे। राइट, या तो एक ग्रिड होती है इमेज की, गैलरी बेसिकली। इस तरीके का कुछ डिज़ाइन होता है। तो ये कैसे करें, इसके बारे में हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। राइट, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स बॉक्स बेसिकली होता है फ्लेक्सिबल बॉक्स लेआउट। ठीक है, ये लेआउट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जितने भी मॉडर्न वेब डिज़ाइनिंग होती है वो सब में हम फ्लेक्स बॉक्स यूज करते हैं। ऑल मॉडर्न वेब डिज़ाइन यूज फ्लेक्स बॉक्स। ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स। तो अभी हम देखते हैं कि फ्लेक्स बॉक्स काम कैसे करता है। तो फ्लेक्स बॉक्स बेसिकली 2 चीज़ से मिलकर बनता है, या आप कह लो कि 2 एलिमेंट के कंटेक्स्ट में काम करते हैं। एक तो होता है फ्लेक्स कंटेनर और एक होता है फ्लेक्स आइटम। ठीक है, फ्लेक्स आइटम। और कुछ हमारे प्रॉपर्टीज, कुछ CSS की प्रॉपर्टी है जो हम फ्लेक्स कंटेनर पे अप्लाई कर सकते हैं,
और कुछ कुछ CSS की प्रॉपर्टी है जो हम फ्लेक्स आइटम पे अप्लाई कर सकते हैं। उन सारी प्रॉपर्टी का यूज करके हम इस लेआउट को जिस तरीके से चाहे उस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ ये फ्लेक्स कंटेनर और फ्लेक्स आइटम क्या होता है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो कंटेनर है हमारी, ये कंटेनर है हमारी, और इसके अंदर कुछ डिव है। एक ये डिव है, फिर दूसरा है, और फिर तीसरा है, और फिर चौथा हमने अभी डाला है, राइट। तो इन सब डिव को अलाइन करने के लिए ये जो बाहर वाली हमारी डिव है उसको हम बनाएंगे फ्लेक्स कंटेनर, ठीक है, फ्लेक्स कंटेनर। फिर इसके जो डायरेक्ट चाइल्ड है, जैसे ये डिव जो है ये इस कंटेनर की डायरेक्ट चाइल्ड है। H3 भी इसका चाइल्ड है, बट ये डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है। इसके अंदर ये है, फिर इसके अंदर ये है। तो जो भी इसका डायरेक्ट चाइल्ड होगा वो ऑटोमेटिक ही बन जाएगा फ्लेक्स आइटम। कंटेनर को आप जैसे ही फ्लेक्स कंटेनर बनाओगे, इसकी डायरेक्ट चाइल्ड ऑटोमेटिक क्या बन जाएंगे, फ्लेक्स आइटम, ठीक है, फ्लेक्स आइटम बन जाएंगे। और इस फ्लेक्स कंटेनर और फ्लेक्स आइटम के रिगार्डिंग कुछ CSS प्रॉपर्टी है जिसको हम अप्लाई करके इसकी लेआउटिंग कर सकते हैं, इसका डिज़ाइन हम बना सकते हैं। तो देखते हैं ये सारी चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये बॉक्स की हमने एक मार्जिन दे रखी है 10 पिक्सल की, जिसकी वजह से आपको ये स्पेस दिख रहा है, उसको हटाते हैं। अभी ये सारी की सारी स्पेसिंग भी कंट्रोल होगी फ्लेक्स बॉक्स से ही। और कंटेनर को पेडिंग दे देते हैं लेफ़्ट और राइट से भी, और इसको मैं हटा ही दूंगा, इस पेडिंग को हटा ही देते हैं और सीधा इसको डाल देते हैं 10 पिक्सल की पेडिंग, ताकि ये चारों साइड से अप्लाई हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो कंटेनर है हमारा, इसको हमें बनाना पड़ेगा फ्लेक्स कंटेनर। और फ्लेक्स कंटेनर बनाने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है डिस्प्ले। तो इस कंटेनर पे आपको एक प्रॉपर्टी लगानी है डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले। और फ्लेक्स बनाने के लिए इसकी वैल्यू आपको देनी है फ्लेक्स। और जैसे ही आप सेव करोगे, अभी आप देखो इसके जो भी चाइल्ड है इसके अंदर, वो सारे के सारा क्या हो गया, हॉरिजेंटली अलाइन हो गया, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो फ्लेक्स की डायरेक्शन होती है वो हॉरिजेंटल होता है, ये इस डायरेक्शन में चाइल्ड को अलाइन कर देगा, ठीक है। और इस डायरेक्शन को हम बेसिकली कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास है फ्लेक्स डायरेक्शन नाम की एक प्रॉपर्टी, फ्लेक्स डायरेक्शन, ठीक है। और इसकी वैल्यू हो सकती है रो, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट भी है, ठीक है। और फिर इसकी दूसरी वैल्यू हो सकती है कॉलम, और एक वैल्यू है रो रिवर्स, और एक वैल्यू है कॉलम रिवर्स, ठीक है, रिवर्स। तो रो क्या करता है, रो फ्लेक्स बॉक्स का जो डायरेक्शन है वो हॉरिजेंटली सेट कर देगा, ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट भी है। कॉलम क्या करेगा, फ्लेक्स बॉक्स की जो डायरेक्शन है वो वर्टिकली सेट कर देगा। और रो रिवर्स क्या करेगा, हॉरिजेंटल ही रहेगा बट रिवर्स, ऑर्डर रिवर्स हो जाएंगे। और ठीक उसी तरह कॉलम रिवर्स क्या करेंगे, कॉलम ही रहेंगे, वर्टिकल ही रहेंगे, लेकिन इसकी ऑर्डर रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इन सब को एक बार करके देखते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगानी है फ्लेक्स डायरेक्शन की, ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन। और इसको अगर हम कर दें कॉलम, तो आप देखो इसकी डायरेक्शन वर्टिकल हो गई। और अगर रो रिवर्स कर दे, रो रिवर्स, तो ये रो में है, बट अभी आप देखोगे तो सारा का सारा राइट पे लाइन हो गया, और 4 पहले आ रहा है, फिर 3, फिर 2 और फिर 1, ठीक है। और फिर इसी तरीके से हमारे पास है कॉलम रिवर्स, कॉलम रिवर्स। कॉलम हमने देख लिया था, अभी देखते हैं कॉलम रिवर्स। अभी आप देखो 4 जो है, 4 नंबर की बॉक्स वो ऊपर पे चला गया, और जो 1 नंबर है जो सबसे पहले डिव है वो हमारी बॉटम पे आ गई, ठीक है। तो ये होता है कॉलम रिवर्स। तो अभी के लिए इसको हम रो ही रखते हैं, और रो आप वैसे नहीं भी दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट रो ही होता है। फिर अगर आपको जो फ्लेक्स आइटम है उसके बीच में गैप चाहिए तो आप मार्जिन से भी दे सकते हो। मार्जिन अगर आप डाल दो सब पे 10 पिक्सल का, लेकिन मार्जिन सॉरी हमें कंटेनर पे नहीं डालना है, हमें डालना है ये बॉक्स पे, ठीक है। इसके चाइल्ड पे आप 10 पिक्सल की मार्जिन डाल दोगे तो ये यहाँ पे एक गैप आ जाएगा 10 पिक्सल का। लेकिन इससे क्या होगा कि इसके बीच का तो गैप हो गया 10 पिक्सल का, लेकिन ये यहाँ पे भी 10 पिक्सल की मार्जिन ऐड कर देगी और ये स्पेसिंग बढ़ जाएगी। अभी आप देखोगे तो
ये स्पेसिंग भी बढ़ जाती है मार्जिन ऐड करने से, राइट। तो अगर आपको ये नहीं चाहिए कि जो ये स्टार्टिंग की स्पेसिंग है और इवन जो टॉप की स्पेसिंग है और इस बॉक्स का साइज़ छोटा होता तो बॉटम की भी कुछ स्पेसिंग होती, उसको आपको चेंज नहीं करना है, बस इसके बीच की गैप डालनी है। तो उसके लिए फ्लेक्स कंटेनर पे एक प्रॉपर्टी आती है गैप का, ठीक है, गैप। आप जितना गैप डालना चाहो फ्लेक्स आइटम के बीच में उतना पिक्सल डाल के इसको आप जैसे ही सेव करोगे तो इसके बीच में एक गैप आ गई, ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टी हमने अभी तक देख लिया फ्लेक्स कंटेनर का। उसके आगे हम देखते हैं एक प्रॉपर्टी है हमारे पास फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप, ठीक है, इसकी वैल्यू हो सकती है एक तो नो रैप जो बाय डिफ़ॉल्ट है, और एक है रैप, और एक है रैप रिवर्स। रैप और एक है रैप रिवर्स, ठीक है। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये 4 है हमारे पास, इसको हम और 4 बनाते हैं। एक बार कॉपी कर लेंगे इसी को, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर देते हैं और इसको सेव कर देंगे, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो क्या हो रहा है, बॉक्स की हमने विड्थ दे रखी है 100 पिक्सल, और इसके अंदर जैसे ही हमने 8 बॉक्स डाली तो स्पेस कम हो गया। जो हमारी ब्राउज़र की विड्थ है उतने में फिट नहीं आ रहा है ये पूरा का पूरा बॉक्स। तो इसने क्या किया, सभी बॉक्स की विड्थ को कम करके अलाइन कर दिया एक ही रो में, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को अल्टर करने के लिए हमारे पास है फ्लेक्स रो। अगर आप चाहते हो कि इसकी विड्थ कम ना हो, जब बॉक्स ज़्यादा हो जाए तो बाकी का बॉक्स न्यू लाइन पे आ जाए, तो उसके लिए हमें देनी पड़ेगी फ्लेक्स बॉक्स की जो प्रॉपर्टी है रैप, फ्लेक्स रैप, उसको करना पड़ेगा रैप। और जैसे ही आप रैप करके सेव करोगे तो अभी आप देखो बाकी का जो ये आइटम है वो नेक्स्ट लाइन पे आ गई है, ठीक है। और ये इतने दूर दूर क्यों आ गए, मैं एक बार उसको देखता हूँ, इतना दूर नहीं आना चाहिए। ठीक है, कोई नहीं, अभी के लिए इसको इसी तरीके से रखते हैं। और इसका एक है रैप रिवर्स, एक और प्रॉपर्टी है रैप रिवर्स, उसमें जो न्यू लाइन है वो ऊपर पे चली जाएगी, ठीक है। इस तरीके से होता है रैप रिवर्स। अगेन अगर ये फ्लेक्स कॉल भी होता तो उसमें भी ये इसी तरीके से काम करता है, इस तरीके से कुछ, क्योंकि हमने डायरेक्शन कॉलम कर दी है तो इसका अभी रैप भी कॉलम में होगा, ठीक है। इस तरीके से इसको हम पहले जैसा कर लेते हैं, 4 ही बॉक्स लेते हैं यहाँ पे। ये मैंने बस रैप समझाने के लिए लिया था, और रैप को भी के लिए हम कमेंट कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा हाँ, एक चीज़ और मैं यहीं पे आपको दिखा देता हूँ। पहले इसको फिर से वापस लाते हैं और सेव करते हैं। ये नहीं आया, एक बार फिर से इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और सेव करते हैं, ठीक है। हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, शॉर्टकट प्रॉपर्टी है बेसिकली, वो है फ्लेक्स फ्लो, ठीक है। फ्लेक्स फ्लो, इससे आप क्या कर सकते हो, इससे फ्लेक्स की डायरेक्शन और फ्लेक्स की रैपिंग एक ही बार में डिफाइन कर सकते हो। पहले आपको डालनी है फ्लेक्स की डायरेक्शन और फिर डालनी है रैप या नो रैप, इस तरीके से, ठीक है। तो बस इतना ही था, अभी हम इसको हटा देंगे, ये जो 4 एक्स्ट्रा बॉक्स है हमारे पास, और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी फ्लेक्स कंटेनर पे वो है जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, जो फ्लेक्स की डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन में ये एलिमेंट को अलाइन करने के लिए यूज में ली जाती है। जैसे अभी जो फ्लेक्स का डायरेक्शन है हमारा वो हॉरिजेंटल है, राइट, तो ये हॉरिजेंटल में फ्लेक्स के आइटम को अलाइन करेगा, और इसकी जो वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है जस्ट स्पेस बिटवीन और स्पेस इवनली स्टार्ट। ये डिफ़ॉल्ट भी है, डिफ़ॉल्ट अगर नहीं दे रहे हो आप तो इसकी ये वैल्यू अप्लाइड है, इंड और सेंटर, ठीक है, सेंटर। अभी सबको एक एक करके हम इस पर डालते हैं और फिर देखते हैं कि किससे क्या होगा। स्टार्ट से क्या होगा, सारा का सारा जो फ्लेक्स का चाइल्ड है वो फ्लेक्स के स्टार्ट पे लाइन हो जाएंगे, जो अभी बाय डिफ़ॉल्ट है अभी, ठीक है, स्टार्ट।
तो इसमें आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट भी था। अगर आप इंड डालोगे तो सारा का सारा फ्लेक्स का चाइल्ड जो है फ्लेक्स कंटेनर के इंड पे शिफ्ट हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और स्पेस बिटवीन से क्या होगा, स्पेस बिटवीन से ये बॉक्स जो पहला बॉक्स है वो स्टार्टिंग पे होगा, लास्ट वाला बॉक्स एंड पे होगा, और बेसिकली इनके बीच में स्पेसिंग के हिसाब से ये अलाइन हो जाएंगे, ये दोनों जो है वो सेंटर पे आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। स्पेस उसके अलावा है हमारे पास स्पेस अराउंड, इसके चारों स्टार्ट पे भी और यहाँ पे भी कुछ स्पेसिंग आ जाएंगे, ठीक है। और फिर स्पेस इवनली भी है, स्पेस इवनली ये इस तरीके से काम करता है, ठीक है। फिर है हमारे पास फ्लेक्स कंटेनर पे जो प्रॉपर्टी है एक, वो है अलाइन आइटम्स। बेसिकली अलाइन आइटम क्या करता है, ये फ्लेक्स डायरेक्शन के अपोजिट में अलाइन करता है, अपोजिट, ठीक है। अगर फ्लेक्स डायरेक्शन में आपको अलाइन करना हो तो उसके लिए हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट, जैसे अभी रो है तो ये हॉरिजेंटली अलाइन करेगा, और जब ये कॉलम होता तो जस्टिफाई कंटेंट वर्टिकली अलाइन करता। मैं अभी करके भी दिखाता हूँ आपको। अगर इसको हम कॉलम कर दें, फ्लेक्स की जो डायरेक्शन है हमारी उसको कॉलम कर दे, तो अभी ये जो हमारी है स्पेस इवनली और स्टार्ट, ये टॉप बॉटम के कॉन्टेक्स्ट में काम करेगा, ठीक है। अगर स्टार्ट करे तो ये टॉप पे, एंड करे तो बॉटम पे, इस तरीके से सेंटर करे तो ये वर्टिकली सेंटर होगा, ठीक है, इस तरीके से। ठीक इसी तरीके से हमारे पास है जस्टिफाई कंटेंट, वो क्या करता है फ्लेक्स डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे अगर फ्लेक्स की डायरेक्शन हॉरिजेंटल है तो वर्टिकल में अलाइन करने के लिए हम यूज लेंगे अलाइन आइटम का, और वैसा वर्सा अगर फ्लेक्स की डायरेक्शन वर्टिकल है तो ये हॉरिजेंटल में अलाइन करेगा। इसका भी वही है, एक तो है स्टार्ट जो फ्लेक्स के स्टार्ट पे अलाइन करता है, फिर है एंड जो एकदम लाइक एंड पे अलाइन कर देगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थे जो हम फ्लेक्स कंटेनर पे अप्लाई करते हैं। अब हम देखते हैं कि फ्लेक्स बॉक्स पे जो फ्लेक्स की आइटम है उस पर हम क्या क्या प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए एक मल्टीपल क्लास का मैं यूज करूँगा, सारे बॉक्स को एक अलग अलग क्लास भी दे देंगे। जैसे मैं इसको देता हूँ बॉक्स 1, और इसी तरीके से सबको ही बॉक्स 2 बॉक्स 3 ऐसे दे देंगे, ठीक है, ताकि हम अलग अलग बॉक्स पे अलग अलग CSS अप्लाई कर सके। बस इसके लिए आपको भी जब ऐसा करना हो कि अगर किसी पे सेम, मान लो कि 4 बॉक्स पे सेम क्लास स्टाइलिंग अप्लाई करनी है तो चारों पे सेम क्लास, फिर उसमें से किसी एक पे अलग CSS लगानी है तो यहाँ पे आप वो डाल सकते हो। फिर एक और कुछ अलग डालना है तो आप यहाँ पे भी डाल सकते हो एक और क्लास, ठीक है। आप जितना मर्जी चाहो उतना क्लास ऐड कर सकते हो स्टाइलिंग के लिए। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देखेंगे वो देखते हैं फ्लेक्स ऑर्डर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बॉक्स 1 को सिलेक्ट करता हूँ, क्या था हमारा डॉट बॉक्स 1, ठीक है। अभी जो आप इसकी ऑर्डर देखोगे तो ये उसी तरीके से आ रहा है जिस तरीके से HTML में लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे ए ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। इसकी ऑर्डर हम रिवर्स कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का रिक्वायरमेंट हो कि ये जो बॉक्स 1 है वो 3 नंबर पे दिखना चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास फ्लेक्स आइटम पे एक प्रॉपर्टी होती है ऑर्डर का, ठीक है। और इसकी वैल्यू वो नंबर होगी जितने नंबर पे आपको दिखाना है। तो अगर हमें बॉक्स 1 को नंबर 3 पे दिखाना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स 1 को ऑर्डर प्रॉपर्टी देंगे और इसकी वैल्यू हम डाल देंगे 3 नंबर पे दिखाना है तो 3, ठीक है। एक मिनट में इसकी क्लास देखता हूँ, क्लास मिस हो गई क्या हमारी। अच्छा, एक मिस्टेक यहाँ पे हो रही है, आप देखोगे तो सारे ही बॉक्स का हमने एक ही क्लास दे रखा है, तो इसके वजह से ये काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं क्लास का नेम, बॉक्स 1 बॉक्स 2 इस तरीके से कर लेते हैं। अभी आप देखोगे तो ये ऑर्डर चेंज हो गया। इवन यहाँ से हम इसको हटा भी दें तो अभी आप देखो जो 1 नंबर की बॉक्स है हमारी वो यहाँ पे दिख रही है।
ऑर्डर 2 नहीं, इसको ऑर्डर 3 करते हैं अभी, ठीक है। और 3 को हम 1 कर देंगे, ठीक है। 3 को ऑर्डर 1 दे देंगे इस तरीके से। तो अभी देखो आप, ये स्वाइप हो गया इसका ऑर्डर। इस तरीके से ऑर्डर काम करता है, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास इसके बाद है हमारे पास एक प्रॉपर्टी फ्लेक्स ग्रो, ठीक है। फ्लेक्स ग्रो क्या करता है मैं बताता हूँ पहले। फ्लेक्स ग्रो, ठीक है। अब जब भी देखो इस तरीके का हो, आपके पास इसकी विड्थ के अलावा यहाँ पे कुछ स्पेस बच जाए, तो आप बेसिकली आइटम को बता सकते हो कि ग्रो करके ये पूरा का पूरा विड्थ कवर कर ले, ठीक है। अभी उसमें है कि कौन सा आइटम कितना ग्रो होना चाहिए एक दूसरे के रिस्पेक्टिव में, उसके लिए हम ये फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। अगर हम सारा फ्लेक्स ग्रो सारे ही आइटम पे लगा दें और उसकी एक वैल्यू दे दे 1 का, तो ये सारे के सारे आइटम जो है वो ग्रो हो जाएंगे सेम अमाउंट से। मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। जैसे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फ्लेक्स ग्रो और इसकी वैल्यू देते हैं 1, तो इसका मतलब कि सारा क्या होगा, ये जो सारे चाइल्ड है फ्लेक्स के जो आइटम है वो ग्रो हो जाएंगे और पूरा का पूरा विड्थ कवर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कोई एक ही बॉक्स ग्रो हो, ठीक है, तो आप उस पर्टिकुलर बॉक्स पे ये फ्लेक्स ग्रो डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ बॉक्स 1 पे फ्लेक्स ग्रो और ये 1 हो जाए, ठीक है। तो अभी आप देखो ये दो सेम ही है और ये जो है ये ग्रो हो गया, ठीक है। उसी तरीके से आप चाहते हो कि बॉक्स 1 और बॉक्स 2 सेम अमाउंट से ग्रो हो जाए, तो यहाँ पे आप 2 पे डाल दो, बॉक्स 1 और बॉक्स 2 पे डाल दो फ्लेक्स ग्रो, ठीक है। तो ये 2 ग्रो हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि फ्लेक्स 1 जो है वो जितना ग्रो हो, फ्लेक्स 2 उसके 2 गुना ग्रो हो, तो उसके लिए आपको डालना पड़ेगा बॉक्स 2 पे फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी 2। इसका मतलब कि ये अगर x ग्रो हो रहा है, ये x से ग्रो हो रहा है, तो ये 2x से ग्रो होगा। इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। तो एक बार हम इसको सेव करते हैं और जैसे ही सेव करेंगे तो आप देखो जितना ये ग्रो हुआ है ये उसका 2x ग्रो हो गया, ठीक है। इसी तरह फ्लेक्स ग्रो के जैसा ही हमारे पास एक प्रॉपर्टी है फ्लेक्स श्रिंक का। जिस तरीके से फ्लेक्स ग्रो ये डिफ़ाइन करता है कि एक चाइल्ड को कितना ग्रो होना है फ्लेक्स आइटम को, उसी तरीके से फ्लेक्स श्रिंक ये डिफ़ाइन करता है कि एक फ्लेक्स आइटम को कितना श्रिंक होना है। जैसे अभी आप देखोगे यहाँ पे मैं अगर और फ्लेक्स आइटम डालता हूँ तो एक टाइम के बाद क्या होगा, ये श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इसकी जो विड्थ है वो कम होने लगेगी जैसे ही विड्थ कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक जो ये श्रिंक हो रहा है हम स्पेसिफाई, अभी सब बराबर श्रिंक हो रहा है, जितना विड्थ इसका कम होगा उतना ही इसका कम होगा, उतना ही सबका कम होगा, ठीक है। तो इसको हम कंट्रोल करते हैं फ्लेक्स श्रिंक की प्रॉपर्टी से, कि हम चाहते हैं कि सारा बॉक्स तो श्रिंक हो, लेकिन जो ये बॉक्स नंबर 1 है, पहला बॉक्स है, वो बिल्कुल ही श्रिंक ना हो। तो इसकी जो फ्लेक्स श्रिंक की प्रॉपर्टी है उसको हम कर देंगे 0, ठीक है। तो ये श्रिंक नहीं होगा। अभी आप देखो तो ये अपने ओरिजिनल विड्थ में आ गया। उसी तरीके से आप फ्लेक्स 2 को भी फ्लेक्स श्रिंक 0 कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी श्रिंक नहीं होगा। 1 तो इसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट ही होती है कि सारा ही सेम श्रिंक हो रहा है, लेकिन अगर इसको आप 2 कर दो तो जितना ये आइटम श्रिंक हो रहा है उसके 2 गुना ये श्रिंक होगा, ठीक है। और अगर 3 कर दे तो ये बाकी के 3 गुना श्रिंक होंगे, ठीक है। इस तरीके से फ्लेक्स ग्रो और फ्लेक्स श्रिंक काम करता है। तो इसको हम अभी के लिए कमेंट कर देंगे, ठीक है। और इसको भी हम रिवर्ट कर लेंगे पहले जैसा, इतने ही चाहिए हमें भी। और अभी हम देखते हैं एक और प्रॉपर्टी है जो हम फ्लेक्स आइटम पे लगाते हैं, फ्लेक्स बेसिस। ये क्या करता है, ये इनिशियल लेंथ डिफ़ाइन करता है एक फ्लेक्स आइटम का, कि जब ये लोड होके आ रहा है एक पर्टिकुलर विड्थ पे
तो इसकी जो लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, पेन कहाँ गया हमारा, इसकी लेंथ डिफाइन करती है फ्लेक्स बेसिस, ठीक है, फ्लेक्स बेसिस। अगर हम चाहते हैं काइंड ऑफ ये फ्लेक्स ग्रो जैसा ही आप इसको बोल सकते हो, अगर हम चाहते हैं कि ये सारा का सारा आइटम 4 है तो ये इक्वल साइज में आ जाए, तो हम यहाँ पे फ्लेक्स बेसिस डिफ़ाइन कर देंगे 25% का। परसेंटेज से भी बेसिकली आप यूनिट डिफ़ाइन कर सकते हो। यूनिट को हम डिटेल में देखेंगे, यूनिट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे उसमें, ठीक है। ये हमें एक फ्लेक्स पे नहीं डालना है, एक आइटम पे नहीं डालना है, ये बेसिकली हमें सारे ही आइटम पे मतलब कि बॉक्स में डालना है, ठीक है। इस तरीके से आप देखो ये सारा का सारा सेम विड्थ पे आ गया, ठीक है। इस तरीके से फ्लेक्स बेसिस काम करता है। फ्लेक्स आइटम के लिए भी एक हमारे पास शॉर्ट हैंड है फ्लेक्स, ठीक है, फ्लेक्स, डायरेक्शन नहीं, फ्लेक्स इस तरीके से, ठीक है। और इसकी जो हम वैल्यू देते हैं वो पहले होता है फ्लेक्स ग्रो, ठीक है। मैं ऐसे लिखता हूँ, इससे लिखता हूँ, फ्लेक्स की जो शॉर्ट हैंड है वो उसकी वैल्यू होती है पहले ग्रो की वैल्यू, फिर श्रिंक और फिर बेसिस, ठीक है, बेसिस। तो यहाँ पे अगर हम बनाना चाहें फ्लेक्स 1 को, यहाँ पे डालते हैं फ्लेक्स, और इसकी जो ग्रो हम रखेंगे ये 1 रखेंगे, ठीक है। ये पूरा ही ग्रो हो रहा है फिर तो 2 हाँ 1 ही रखते हैं। और इसकी जो श्रिंक है वो हम 2 रखते हैं, ठीक है। और इसका जो फ्लेक्स बेसिस है वो हम रखते हैं 150 पिक्सल का। तो अभी आप देखो, अभी जैसे ही हम बढ़ाएंगे यहाँ पे आइटम, तो जितने बाकी आइटम छोटे होंगे एक उसका 2 गुना छोटा होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमने ऑलमोस्ट सारी की सारी प्रॉपर्टी पढ़ ली है CSS फ्लेक्स बॉक्स के रिलेटेड। अभी हम क्या करते हैं, एक इमेज की गैलरी बनाते हैं फ्लेक्स बॉक्स की मदद से। तो इसके लिए मैं इसको कमेंट करता हूँ, और नीचे पे मैं क्या करूँगा, एक डिव लेते हैं, डिव, और इसको हम एक क्लास देते हैं गैलरी का, ठीक है, गैलरी। और गैलरी के अंदर हम एक और डिव लेंगे और इसको क्लास देंगे कॉलम का। कॉल मैं डाल देता हूँ, कॉलम नहीं लिखेंगे पूरा। और इसके अंदर हम कुछ इमेजेस लेंगे, तो इसके लिए हम लेंगे इमेज टैग का, और इमेज के लिए मैं यूज करूँगा पिक्सावे का, अगेन पिक्सावे, ठीक है। और ये है पिक्सावे की वेबसाइट, और इस पर मैं सर्च कर लेता हूँ जैसे नेचर, और यहाँ से हम कुछ इमेज की जो URL है उसको कॉपी कर लेंगे। ओपन इन न्यू टैब नहीं करना है हमें, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और इसका जो अल्ट है वो हम ले लेंगे गैलरी आइटम, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक बहुत बड़ी इमेज ओपन होके आ रही है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे मल्टीपल टाइम, ठीक है। इसी इमेज को हम कॉपी पेस्ट करते हैं, बाद में इसकी जो एड्रेस है उसको हम चेंज कर देंगे दूसरे इमेज के एड्रेस से, ठीक है। तो हमने ये फिल कर लिया इमेज ऑलरेडी, सारे इमेज की URL हमने चेंज कर ली है। और अभी ये इस तरीके से दिख रहा है हमारा HTML, जिसमें हमारे पास एक डिव है जिसकी क्लास है गैलरी, और इसके अंदर एक और डिव है जिसकी क्लास है कॉल, और इसके अंदर कुछ इमेजेस है। और फिर इसी तरीके से हमने 4 अलग अलग कॉलम ले लिया, ठीक है। और इसको सेव करके अगर आप इसकी आउटपुट देखोगे तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो अभी हम बनाएंगे इस गैलरी को। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो हेडिंग है हमारी, इसको फ्लेक्स बॉक्स से मैं चेंज करके इमेज गैलरी कर लूँगा, ठीक है, इमेज गैलरी। और इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग भी कर लेंगे। H1 को मैं पेडिंग टॉप दे दूँगा, पेडिंग टॉप, और ये होगा 50 पिक्सल, और टेक्स्ट अलाइन कर लेंगे इसका हम सेंटर, ताकि ये सेंटर पे आ जाए। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये इस तरीके से दिखेगा आपको, पता नहीं ये दिख क्यों नहीं रहा है अभी। इसको सेव करते हैं और रिलोड करते हैं एक बार, ये फिर भी नहीं दिख रहा है।
मैं एक बार चेक करता हूँ क्या हो गया। यहाँ पे तो सब ठीक है, यहाँ पे भी सब ठीक है। इसको हटा ही लेते हैं एक बार। तब दिख रहा है क्या ये? हाँ ये तब दिख रहा है, लेकिन इसको रख रहा है तो क्यों नहीं दिख रहा? H1 टेक्स्ट लाइन सेंटर, कोई गड़बड़ थी क्या? हाँ अभी ये काम कर रहा है। और इसको पेडिंग दे देंगे टॉप से, पेडिंग टॉप से 50 पिक्सल का। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है अभी। और फिर हम स्टाइल करेंगे हमारी जो गैलरी की डिव है उसको। तो इसको स्टाइल करने के लिए मैं इसका क्लास एक बार कॉपी करूँगा, गैलरी। और इसको तो एक हम क्या करेंगे, इसको भी पैडिंग देंगे, पैडिंग टॉप से 30 पिक्सल का, राइट से 70 पिक्सल, बॉटम से 0 और लेफ़्ट से भी 70 पिक्सल का। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है अभी। और इसको हम बनाएंगे फ्लेक्स कंटेनर, तो इसकी करते हैं हम डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, तो ये अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको। ठीक है, और अभी जो इमेज की हाइट बड़ी आ रही है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 100% कर देंगे। तो 100% करने से क्या होगा, इमेज की जो विड्थ है वो कॉलम के विड्थ के बराबर हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, डॉट कॉल img, इस तरीके का सिलेक्टर क्या करता है, ये चेक करेगा कि एक डिव, एक कॉलम नाम की क्लास और उसके अंदर इमेज, ये सारा का सारा इमेज, अगर कोई इमेज है HTML में जो कॉलम क्लास के अंदर नहीं है उसको ये सिलेक्ट नहीं करेगा, ये कॉलम के अंदर जो इमेज है उसको सिलेक्ट करेगा। ठीक है, अगेन इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ये जो यहाँ पे आप डाल सकते हो इसको। तो ये क्या करेगा, गैलरी, उसके अंदर कॉलम और उसके अंदर इमेज। और इस पर हम स्टाइलिंग देंगे, एक तो विड्थ देते हैं इसका, विड्थ 100% और मार्जिन टॉप, ताकि टॉप से थोड़ा स्पेस आ जाए। ठीक है, 2 पिक्सल का नहीं 20 पिक्सल का। तो अभी आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से हमारा दिख रहा है। और अभी कॉलम के बीच में भी हमें गैप चाहिए उतना ही जितना हमने ये टॉप से गैप लिया। तो इसके लिए हम यहाँ पे डाल देंगे गैप 20 पिक्सल का। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का गैलरी, इमेज गैलरी हमारा बन गया। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।